नमस्कार दोस्तों, लॉ गीक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग व्हाट इज प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड, ये छोटी छोटी 3 कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तीनों कॉन्सेप्ट मिलकर आपको 5 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। अदालत के अंदर सिविल या फिर क्रिमिनल डिस्प्यूट्स प्रेजेंट किए जाते हैं। सिविल साइड के अंदर पार्टीज होती है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। क्रिमिनल साइड के अंदर कंप्लेनेंट और अक्यूज्ड, ये 2 पार्टीज होती है। हर एक पार्टी अपने तरफ के फैक्ट अदालत के सामने प्रेजेंट करती है या फिर प्रस्तुत करती है। अदालत दोनों तरफ के फैक्ट की स्क्रूटिनी करके कुछ इश्यूज या फिर चार्जेस फ्रेम करती है। सिविल डिस्प्यूट के अंदर या फिर सिविल सूट्स के अंदर इश्यूज होते हैं। क्रिमिनल डिस्प्यूट्स के अंदर या फिर क्रिमिनल कंप्लेंट्स के अंदर चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। अभी उन चार्जेस को या फिर इश्यूज को प्रूव कैसे करना है, ये हमें समझेगा प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड इन डेफिनेशन से। तो हम लोग देखते हैं प्रूव्ड का मतलब क्या है। बेयर एक्ट के अंदर सेक्शन 3 सब क्लॉज 7 के अंदर आपको प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड इन तीनों डेफिनेशंस का जिक्र मिलेगा। तो पहली डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट ऑफ लॉ आइदर बिलीव्स दैट इट एग्जिस्ट और considers its existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists। हमने ये डेफिनेशन इंग्लिश में पढ़ी, हम लोग इसका मतलब हिंदी में समझते हैं। प्रूव्ड का मतलब है साबित होना। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट ऑफ लॉ आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, मतलब तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंचे कि ये फैक्ट जेन्युइन है और एग्जिस्ट करता है तो वो फैक्ट प्रूव्ड है ऐसा माना जाएगा। या फिर गिवन द सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, किसी भी आम इंसान को भी ऐसा लगेगा कि ये फैक्ट जेन्युइन है और एग्जिस्ट करता है, तब भी अदालत ये मानेगी कि ये फैक्ट प्रूव हो गया। हम लोग इसे आम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ए और बी, ए परचेसर है, बी सेलर है। ए ने बी का प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल के जरिए खरीदा। अब बी के मन में लालच उत्पन्न हुआ कि मैंने पैसे तो ले लिए, अब मुझे प्रॉपर्टी भी चाहिए, और बी ने कंप्लेंट कर दिया, क्रिमिनल कंप्लेंट कर दिया कि मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया है ए ने, और ए को अदालत का बुलावा यानी समन्स आ गया। अब ए ने अगर अपने सारे फैक्ट इस तरह से प्रस्तुत कर दिए कि मेरे और बी के बीच में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल हुआ, मैंने इसका कंसिडरेशन बी के खाते में डाल दिया, बी को वो मिल भी गया, हमारे सिग्नेचर यानी हमारे दस्तखत उस एग्रीमेंट फॉर सेल पर है, विटनेसेस के सिग्नेचर्स है, विटनेसेस भी ये कहते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट फॉर सेल पर सिग्नेचर किए, वो एग्रीमेंट फॉर सेल रजिस्टर्ड हो गया। ये सारे फैक्ट अगर ए अदालत के सामने रख देगा तो अदालत इस नतीजे पर पहुंचेगी कि ये फैक्ट जेन्युइन है और एग्जिस्ट करता है और प्राइमा फेसी कोई कब्जा नजर नहीं आ रहा। या फिर किसी भी आम इंसान को भी यही लगेगा कि ए के पास सारे कागजात मौजूद है, प्रॉपर्टी का ताबा यानी पोजीशन भी ए के ही पास है, तो प्राइमा फेसी ए का टाइटल सुपीरियर नजर आ रहा है, कोई भी कब्जे का केस नहीं है। अगर ऐसा विचार अदालत के मन में आएगा तो वो फैक्ट प्रूव हुआ ऐसा माना जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं डिसप्रूव्ड का मतलब क्या है। अ फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट ऑफ लॉ आइदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट और considers its non-existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of particular case to act upon the supposition that it does not exist। अब कोई भी फैक्ट डिसप्रूव कब होगा? जब तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंचेगी कि ये फैक्ट जेन्युइन नहीं है और एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर अदालत इस नतीजे पर पहुंचेगी कि गिवन द सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, कोई भी आम इंसान को भी यही लगेगा कि ये जो फैक्ट है वो जेन्युइन नहीं है और एग्जिस्ट नहीं करते, तब जाकर वो फैक्ट डिसप्रूव हुआ ऐसा माना जाएगा। हम लोग यही एग्जाम्पल लेते हैं ए और बी के बीच में। ए ने बी का प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराकर खरीद लिया
और बी ने ये केस ठोक दिया, यानी क्रिमिनल कंप्लेंट कर दिया कि ए ने मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया। अब ए ने जब अपने सारे कागजात दिखा दिए और अदालत के मन में ये यकीन पैदा कर दिया कि वो जेन्युइन बोनाफाइड परचेसर है, तब अदालत के मन में ये विचार आएगा, यानी अदालत इस नतीजे पे पहुंचेगी कि ये जो कब्जा है वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी बी का केस प्राइमा फेसी नजर नहीं आ रहा। या फिर किसी भी आम इंसान को भी यही लगेगा कि ए के पास सारे जेन्युइन कागजात है और प्रॉपर्टी का पोजीशन भी ए के ही पास है, तो कब्जे का फैक्टर नजर नहीं आ रहा। तब जाकर वो फैक्ट डिस्प्रूव हुआ, यानी बेनतीजा हुआ, ऐसा माना जाएगा। इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड डेफिनेशन यहां पर है, अ फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड व्हेन द कोर्ट ऑफ लॉ बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, और द कोर्ट ऑफ लॉ बिलीव्स दैट अ प्रूडेंट मैन, एवरेज एंड केयरफुल पर्सन वुड ऑल्सो हैव बिलीव्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस दैट द फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ये सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है, आप एग्जाम में इन दोनों में से जो चाहे वो लिखकर आ सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या है। अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड when it is neither proved nor disproved, it merely exists। मतलब एक रिलेवेंट और एडमिजिबल फैक्ट बेनतीजा रह जाए, यानी वो प्रूव भी नहीं हुआ और डिस्प्रूव भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसे फैक्ट को कहा जाएगा नॉट प्रूव्ड। आशा करता हूं आपको इतना डेफिनेशन समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।